बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लगता यह है कि रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुबारक साबित हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात कैसे कह रहा हूं। आज मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद 9 मई के वो लोग जिनको डीसी रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत नज़रबंद किया था उनको आज जो नज़रबंदी का हुक्मनामा है वो वापस ले लिया गया है। इसके अलावा मैं कुछ और खबरें आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल है क्या। सरगोदा जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहां पे उमर अयूब जो है उनके ऊपर 9 मई के वाकयात थे जो मियां वाली पुलिस की तरफ से थे। तो वहां पे उमर अयूब की 3 मुकदमात जो 9 मई से मुतल्लिका हैं उसके अंदर जमानतें मंजूर हो गई हैं और अदालत ने मियां वाली की पुलिस को आइंदा तारीख पर मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने की हिदायत जारी कर दी है। ये एक और उससे मामला है। ये अपनी जगह पे अभी चीज़ें चल रही हैं कि आप जिससे अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल थोड़ी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। फवाद चौधरी जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल रिलीफ दिया, उनके 2 दर्जन में जो मुकदमात हैं उसमें हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद जो रूपकार है वो जारी हुई और इम्कान ये है कि फवाद चौधरी आज ही जेल से रिहा हो जाएंगे। उनकी बेटी खासी खुश दिखाई दे रही थी छोटी अपने वालिद को वो देख के, तो जिससे अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल ठीक है। अगली एक और खबर सुन लीजिए। कौमी असम्बली के रुकन हैं जैन कुरैशी, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज हुक्म दिया है जज सामिर फारूक ने कि उनको पासपोर्ट जारी किया जाए। अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर है तो उसको तजदीद की जाए ताकि वो बैरून मुल्क जा सके। और इसके साथ ही उन्होंने फ्रीकैन से 29 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। इससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। उससे एक और डेवलपमेंट जिससे मैं जिस बुनियाद के ऊपर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं वो हमेशा की तरह बाजी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कहा था कि जो मुकदमात आपने बनाए हैं ज़ाहिर है ये मुकदमात ठीक नहीं हैं, ये सियासी बुनियादों के ऊपर मुकदमात हैं, ये मुकदमात ख़त्म किए जाएं। तो उससे कहा गया जी ये हुकूमत मुकदमात कैसे ख़त्म कर सकती है। तो उस सिलसिले में अब मुकदमात ख़त्म होना शुरू हो गए हैं और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने जो वादा किया था वो वादा पूरा करना शुरू कर दिया है। तो आखिरी अशरे के अंदर अली मोहम्मद खान की जान छूट गई है। अली मोहम्मद खान जिनकी वो तकरीर आपको याद होगा जब हुकूमत गिरी थी तो वो अकेले थे पूरे ऐवान के अंदर, जो उन्होंने तकरीर की थी उस तकरीर का असर और सहर आज भी बाकी है और वो एक इंतहाई मौसर जानदार किस्म की तकरीर थी। उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। तो आज सूबाई हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरखास्त जमा कराई। ज़ाहिर अब वो उनकी अपनी हुकूमत है तो अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं कहेगी ना हमने अली मोहम्मद खान के ऊपर मुकदमा रखना है। तो उन्होंने इस सिलसिले में जो दहशतगर्दी का मुकदमा है वो वापस लेने की दरखास्त जमा कराई, जिस पे 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और एडवोकेट जनरल जो शाह फैसल हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये बताया कि हम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 9 जून के फैसले के खिलाफ जो दरखास्त दायर की गई थी उस वक्त की निगरान हुकूमत ने वो वापस लेते हैं। अदालत ने सूबाई हुकूमत की ये दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली। इस तरह से अब उनकी इसमें जो जान है वो छूट गई है। अब ये मामला एक तरफ है, दूसरी तरफ टीवी के ऊपर आप देखते हैं कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, फलां सब कह रहे हैं। उसके ऊपर नजम सेठी का तबसरा बहुत ही बताने वाला है। वो कह रहे थे कि इमरान खान जो है और उनकी जो तहरीक इंसाफ है उनकी ईद होने वाली है। ये जो मुकदमात हैं ये अदालतों के सामने तिनके की तरह उठ जाएंगे और इनमें कोई जान नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इमरान खान ने मुकदमात का मुकाबला किया है, इसमें कमजोरियां रखी हैं, जो लूप होल्स हैं वो रखे हैं, लेकिन अब तासुर यह कायम किया जाएगा जैसे कोई इमरान खान की ना डील हो गई है, जैसे इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है। हरगिज़ भी ऐसा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लोगों की फतह है, ये इमरान खान की फतह है और ये 8 फरवरी की फतह है। वो जो हम आपको कहते थे ना कि आप वोट डालें, लोग कहते हैं वोट से क्या होगा। ठीक है, इमरान खान की हुकूमत नहीं बनी लेकिन लोगों को पता है उन्होंने किसको जितवाया और ये जो सारे असरात हैं ये 8 फरवरी के हैं, आप माने या ना माने। अब तो तक ये खबरें हैं, आज शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि जनाब ये जो जजेस के खत वाला मामला है उसके ऊपर हम मुकम्मल जो है वो तहकीकात कराएंगे, इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप पाया तकमील तक ज़रूर पहुंचाएं, आपको पहुंचाना भी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आज जस्टिस बाक़िर नजफी साहब को भी लेटर मिला है, उसी किस्म का मशकूक लेटर जो है। और अब तो हत्ता के नजम सेठी कह रहे हैं कि 2-3 और जो जजेस हैं वो भी बोल सकते हैं। अब उन जजेस के मुतालिक उन्होंने ये बताया है
कि वो मुमकिना तौर पे उन्होंने इशारा भी दिया है और वो सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने बताया कि शायद जजेस हों कि वहाँ पे भी पर्टिकुलर केस है जहाँ पे दबाव डालने का जो वाक़या है वो रिपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब जहाँ तक जजेस के ख़त वाला मामला है उसके ऊपर एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला मामला जो अज़ नोटिस है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक सदर हैं आबिद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के, उन समेत 5 नामवर वकला जो हैं जिसमें शहाब सरकी हैं, शफकत चौहान हैं, मुनीर अहमद काकड़ हैं, चौधरी इश्तियाक अहमद हैं और ताहिर सरफराज अब्बासी हैं, उन्होंने दरखास्त दायर की है और वो कहते हैं कि हमें उसके अंदर फरीक बनाया जाए। अच्छा, उस मामले के ऊपर एक तो वो खत है, एक जो धमकी आमेज खत आ रहे हैं वो भी उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता मुतालबा किया है और उन्होंने तो खैर इसको हुकूमत के ऊपर डाला। उन्होंने कहा जी जजेस के जहरीले तहरीक इंसाफ ने जजेस को जहरीले मवाद पर मुश्तमिल धमकी आमेज खतूत की तरसील जजेस को हरासा करने की हुकूमती साजिश करार दे दिया। धमकी आमेज खतूत के सिलसिले की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा जी आला अदलिया के जजेस को यके बाद दीगरे मशकूक लिफाफों की तरसील इंतहाई संजीदा मामला और अदलिया पर बराह रास्त हमला है। मामले की फौरी और जामे तहकीकात करते हुए अदलिया पर हमलावर अनासर को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। देखिए, अब अडियाला जेल का दरवाज़ा आप ज़्यादा देर बंद नहीं रख सकते, आपको ये ताला खोलना पड़ेगा। उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पंजाब के अंदर, 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 16 पूरे पंजाब में जो है वो मजमूई तौर पे बनती हैं सूबाई असम्बली की। लाहौर की मजमूई तौर पे 5 सीटें बनती हैं, 1 कौमी असम्बली 4 सूबाई असम्बली। अंदाज़ा करें कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप हमें मुल्तान के अंदर सपोर्ट कर दें, जो यूसुफ रजा गिलानी वाली सीट है वो भी चंद 100 वोटों से जीते थे बैरिस्टर तैमूर मलिक से ये, और जीते थे जितवाए वो एक अलग मामला। तो बाकी पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। यानी एक बार फिर ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर लड़ने जा रहे हैं, बामुकाबला एक ही शख्स इमरान खान। और आपको तासुर क्या दिया जाएगा? आपको तासुर ये दिया जाएगा कि हम तो सब जो है वो अलग अलग हैं, हम तो मुल्क बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये सदर किसका है? पीपल्स पार्टी का। ये फलां ओहदे किसके हैं? ये फलां। तो आपस में मिल बांट के अब तो इवन वो मोहसिन नकवी जैसे किरदार जो है वो बड़ा ही दिलचस्प किस्म का एडवोकेट फैसल चौधरी ने तबसरा किया मोहसिन नकवी को लेकर। उनका अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना उसमें नून नवाज शरीफ का नाम ना समझा जाए, इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ना कहा जाए, इसको अब आइंदा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नकवी कहा जाए। नून से मुराद नकवी है। अच्छा खैर, वो खत वाली मैं आपको बात बता रहा था, तो उसके ऊपर एक तो खत ये है, दूसरा जो अशखुद नोटिस वाला मामला है, जरा अंदाजा लगाइएगा ये एहसन भून, फारूक नाइक, आजम नजीर तारड़, इनका ग्रुप करता क्या। पाकिस्तान बार काउंसिल ने नोटिस लिया और 10 दिन के बाद, पूरे 10 दिन के बाद उन्होंने आज बिल आखिर जो है उनकी आंख खुल गई या पाकिस्तान बार काउंसिल ने, तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से जो मुतालबा इस्तीफे का किया जा रहा है उसकी मजम्मत कर दी है। अच्छा क्या कहा है? कहते जी चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा वही कर रहे हैं जो अदलिया में तकसीम चाहते हैं, इस्तीफे से मामलात हल नहीं मजीद खराब होंगे। तो इसके साथ उन्होंने उसकी इस्तीफे के मुतालबे की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक उन्होंने और मेहरबानी की है, वो ये है कि 11 दिनों के बाद उन्हें अचानक ये याद आया है और इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस हैं उन जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और वो इसकी तहकीकात करे। तो भाई लोगों, सिर्फ मेरे इल्म के लिए या पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनके लिए, फिर अगर आप ये समझते हैं ये साजिश है और इसका कोई हल नहीं है, तो फिर जनाब ये आपको कमीशन बनाने की भी क्या ज़रूरत है? फिर आप इंतज़ार कीजिए, ज़ाहिर है इंसाफ उन जजेस को मिल जाएगा। फिर हाजिर सर्विस की क्या बात है? आप कहें ना कि वो जो रिटायर्ड जजेस वाला मामला था जिसमें जस्टिस बाक़िर नजफी या दीगर मामला है उसको लेके चलें, ये हरकत भला आपको करने की क्या ज़रूरत है? इस बात की समझ नहीं आती। अच्छा, अब अगले मरहले के अंदर आपको एक और ख़बर दे देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीडियो लिंक के अंदर के ऊपर जारी है और बैरिस्टर गौहर उसकी सदारत कर रहे हैं। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है। ये फैसला किस तरह साबित होता है ये आगे चल के पता चलेगा, इसका मकसद क्या है। एक तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी से हट के एक एपेक्स कमेटी भी बनाने का फैसला कर लिया है और एपेक्स कमेटी जो है वो अहम फैसले करने की जिम्मेदार होगी। कुछ नामों पर गौर जारी है और उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके पास ऑलरेडी एक कोर कमेटी मौजूद है तो कोर कमेटी होते हुए एपेक्स कमेटी बनाने का क्या मकसद हो सकता है? ऑलरेडी तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि एक शख्स एक बात करता है, दूसरी कोई और बात करता है, तो हर कोई अपनी बीन बजाता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसको दूसरे लफ्जों में कहे कि कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है।
और अब अगर कोर कमेटी फिर एपेक्स कमेटी, तो लोगों को मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। बजाय इसके कि आप फर्दर कमेटीज बनाएं, आपको चाहिए कि उन कमेटीज को खत्म करके सिर्फ एक कोर कमेटी और वहीं से एक शख्स बोले, ताकि पता हो ये पार्टी की लाइन है। अब उसमें जो मुख्तलिफ नाम है, उसमें शेर अफजल मरवत समेत बाकी नाम जो है वो 10 लोग मेरे पास पड़े हैं, चले भी नाम नहीं लेते। तो अब उससे आप क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि उससे आप अपने आप में उलझे रहेंगे। अब आपको उलझना नहीं है, आपको सुलझना है और अपने मामलात हल करने। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए। उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को हुए हुए 1 महीना हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। और सर्टिफिकेट जारी ना करने का मकसद यह है कि आपको अभी तक आपका बल्ले का निशान बहाल नहीं हुआ, या दूसरे लफ्जों में आप इलेक्शन कमीशन के कागजों में एक बतौर जमात बहाल नहीं हुए। अब सवाल यह पैदा होता है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या किया है? यानी आपने क्या इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है, कोई दरखास्त दी है कि जल्द से जल्द फैसला करें? उससे भी नहीं किया तो क्या आपने उसके बाद कोई अदालत से रुजू किया है, कोई हाई कोर्ट से, कोई सुप्रीम कोर्ट से, जो भी मुतल्लिका फोरम्स हैं? अब ये है आपके ज़रूरी काम, लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे और आपके जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों में आप फोकस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो कोई ज़रा मुनासिब चीज़ नहीं है, उससे कोई फ़ायदा आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक खबर जाते जाते शहबाज शरीफ से मुतालिक, चूँकि उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, अब अगली मौज ये है कि जनाब शहबाज शरीफ जो है वो बताया गया है कि कल सऊदी अरब के लिए 2 रोज़ा दौरे के ऊपर रवाना हो जाएंगे। 6 से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब का वो दौरा करेंगे और ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है। और बताया गया है कि वो वहाँ पे इस दौरान उम्रा भी अदा करेंगे और उनकी जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है उनके साथ भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। और शहबाज शरीफ के साथ जनाब वज़ीर दिफा भी होंगे, वज़ीर ख़जाना भी होंगे और दीगर वज़रा सऊदी अरब के दौरे के ऊपर रवाना होंगे। चलिए, तब तक ये मौजे शोजे आपकी लगी हुई मौजे करें। अब तक की अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।